वेलकम बैक गाइस, कैसे हो तुसी? लॉन्ग टाइम नो सी यार। अभी मैंने वीडियो शूट करी थी, उसमें वॉइस नहीं आई, दिल से टूट गया यार। 1 घंटे की वीडियो बनी थी, एडिट करके वो 7-8 मिनट की हो जाती और उसमें वॉइस नहीं आई। मेरा तो दिल टूट गया, इतनी गर्मी हो रही है। उसके बाद मैं ऊपर बैठा हूँ। प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़। और हाँ, एक और अनाउंस कर देता हूँ, मैं बिग बिलियन डे में अपना कैमरा लेने वाला हूँ, तो ऑब्वियसली क्वालिटी बढ़ जाएगी। तो अभी प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हो। तो बात करते हैं अपन अभिजीत दीप के बारे में। तो क्या उनने अपना हंगर स्ट्राइक अनाउंस कर दिया है? सोनम वांगचुक को प्रोटेस्ट उठाने के बाद अभिजीत दीपके ने अपना हंगर स्ट्राइक अनाउंस कर दिया। उनने कहा कि ये आंदोलन अभी बंद नहीं हुआ है, जब तक सोनम वांगचुक सर नहीं आ जाते तब तक मैं हंगर स्ट्राइक पे बैठूंगा और हम रुकेंगे नहीं। हमें 20 तारीख से जंतर मंतर से सांसद भवन का आंदोलन जारी रखना चाहिए। साथ ही में ये भी कहा कि पहले तो हम एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन मांग रहे थे और अब उनसे काम नहीं चलेगा क्योंकि डेमोक्रेसी एकदम पीक पे जा चुकी है। तो अब नरेंद्र मोदी को भी अपना रिजाइन देना पड़ेगा। हम आज तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन मुझे लगता है अब नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होना चाहिए। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने रहने के लायक नहीं है। इंडिया के सारे लोगों से अपील करते हुए ये बोला है कि जितना लोग मैक्सिमम जितने लोग हो सकते हो 20 तारीख को जंतर मंतर पहुंचो। और जैसे ही दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को वहां से उठाया, उसी पे पॉलिटिशियन लीडर भी काफी अपना अपना रिएक्ट और ट्वीट करे। लाइक अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और भी काफी सारे लीडर्स ने अपना ट्वीट करते हुए ये बोला कि ये तो बिल्कुल गलत है। तो अब बात करते हैं अपन बरकत रेहान के बारे में। तो क्या आप उन्हें जानते हो? नहीं जानते तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। वो वही वुमेन है जिनने अभिजीत दीपके पर इंक फेंकी थी और अब उनका भी ट्वीट आ चुका है और वो ट्वीट में बताती हैं कि जब कुणाल कामरा प्रभु श्री राम का मजाक बना रहे थे तो तुझे कॉकरोच पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके हंसे थे, सेट किया। और ये चीज मैं बिल्कुल सहन नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक कट्टर हिंदू हूँ एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। और मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ कि कुणाल कामरा ने क्या कहा था। तो देखो, कुणाल कामरा ने बोला था कि सीता के पति का नाम लेकर नीता का पति का काम कर रहे हैं ये लोग। तो तुम्हें बताऊँ, सीता के पति एज योर नो राम जी, वो तो यहीं यार, उसमें क्या गलत बोल दिया। और नीता के पति तो आपको पता ही होगा, मुकेश अंबानी के बारे में बात कर रहे हैं, सीधी सीधी बात है। ये जो सरकार है, ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। सोनम वांगचुक को जैसे ही उठाया तो जंतर मंतर पर काफी लोग आ चुके थे और वो पूरी तरह से दिल्ली पुलिस पे भड़क चुके थे। दिल्ली पुलिस ट्वीट करते हुए बोलते हैं कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, दिल्ली हाई कोर्ट से ऑर्डर थे सोनम वांगचुक को उठाने के लिए। सोनम वांगचुक की बात का ट्वीट आता है, यहाँ पे बताते हैं कि सोनम वांगचुक को दिल्ली से उठाने के लिए कोई हाई कोर्ट से ऑर्डर नहीं था। हाई कोर्ट ने सिर्फ इतना बोला था कि सोनम वांगचुक की हेल्थ कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो रही है तो उन्हें मॉनिटर करने की बहुत सख्त जरूरत है। में उन्होंने ये भी कहा कि आपने जो भी किया, जैसा भी किया, सब कुछ अच्छा किया। दिल्ली के सफदरजंग में ले गए थे, मैं तुम्हें बता देता हूँ, टेस्ट किए थे जिसपे उनकी वाइफ बोलती है कि वो टेस्ट हमें दे दो, एक बार हम भी एनालाइज करेंगे। सोनम वांगचुक की वाइफ अपील करती है कि उन्हें हमें हैंड ओवर कर दो, इसके आगे हम देख लेंगे। वो ये भी कहे कि इन डॉक्टरों का फेक क्लेम है, जितने भी टेस्ट किए हैं वो सब गलत है। क्योंकि जब हम टेस्ट कर रहे थे और इन लोगों ने टेस्ट किया और एक दिन में काफी चीजों का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और यार फाइनली अपने एजुकेशन मिनिस्टर फाइनली ट्वीट करते हुए बोले धर्मेंद्र प्रधान किस पे खड़ा, आप खुद देख लो, हैप्पी बर्थडे विश किया यार। बेशर्मी की भी हद होती है यार। अश्विनी वैष्णव जो कि रेल मंत्री हैं, धर्मेंद्र प्रधान उनके बर्थडे को विश करते हुए ट्वीट करे और उसके नीचे तो कतार लगी होगी, आपको पता ही होगा क्या क्या होगा, भसड़ मची पड़ी है भाई। अच्छे अच्छे जिनमें कोई गाली गलौच नहीं है वो ट्वीट आपको ले लगा दें स्क्रीनशॉट पे, एक बार आप देख लो। मुनाफर भाई भी इसी चीज पर ट्वीट करते हैं और बोलते हैं कि लीकेज जब बार बार हो तो प्लम्बर को चेंज करना पड़ता है, वरना कहीं इतना पानी न भर जाए कि डूबने की नौबत आ जाए। कम से कम एड्रेस तो करो कि गलत हुआ है स्टूडेंट के साथ। और यार समय रैना भी रिएक्ट करते हैं, इसी चीज पे नहीं करते, वो करते हैं साक्षी। आपने देखा ही होगा जो नया एपिसोड आया ना समय रैना का लेटेंट 3 का, तो उसी में वो लड़की आती है ना जिसमें मैन हेटर बोलती है, उसी लड़की के ऊपर बहुत मतलब लोग उसे बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा ट्रोलिंग कर रहे हैं। इधर उधर वो कहीं भी जा रही है और ऐसा बताया जा रहा है कि उसने जॉब छोड़ दी, विच इज़ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। लेकिन समय रैना इसके ऊपर सब हम सबसे अपील करते हैं कि उस लड़की को इतना ट्रोल ना किया जाए यार। इस एपिसोड के मैं सब पूरा रिएक्शन देख रहा हूँ अभी पूरे इंटरनेट पे, बहुत ज्यादा मीम्स बन रहे हैं साक्षी जाम मेन हेटर के। तो बस एक रिक्वेस्ट है मेरे मेंस के लिए यार कि जस्ट बी काइंड टू हर मैन, एट द एंड ऑफ द डे इट्स लेटेंट, लोग आते हैं कुछ भी बोल के चल। और जो समय रैना का नया वीडियो आया उसके नीचे टॉप पे देखने एक कमेंट है जिसपे काफी सारे लाइक हैं। वो लड़का बोलता है कि इस लड़की के लिए ना, जो साक्षी है ना, इसके लिए केशव झा जैसे लड़के बहुत अच्छे हैं। इसी चीज पे केशव झा भी एक वीडियो पोस्ट करते हुए इंस्टाग्राम पर ये बोले, आप एक बार सुनो। दोस्तों, कल का जो लेटेंट का एपिसोड आया है मुझे देखने में थोड़ी देरी हो गई थी, तो मुझे डीएम्स आने लगे, भाई लेटेंट को आपकी ज़रूरत है। तो मैं सोचा ऐसा क्या हो गया। फिर मैंने जो एपिसोड देखा है और ख़ास करके वो एक्ट देखा है जो आप समझ ही रहे हैं, तो वो एक्ट देखने के बाद मुझे कबीर का एक दोहा याद आ रहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल होए। तो यार फाइनली अब मैं कंपेयर करवाऊंगा तो मैं इंडियन आर्मी और पुलिस को, अरे किसका नाम ले लिया मैंने, चलो ये तो कंपेयर करने लायक है ही नहीं। क्योंकि अगर हम
कोई बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ से बहुत तुच्छी और छोटी चीज़ को कंपेयर करते हैं तो कोई सेंस नहीं बनता। तो आप एक बार वीडियो देख लो, क्या है यार, दिल से सैल्यूट इस बंदे को यार। ओके गाइज, आई हैव समथिंग टू शेयर। आज मैं ईवी में निकली थी, अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी है मेरी, एंड इन द मॉर्निंग आई लेफ्ट विद 60% बैटरी। थोड़ा मेरी मिस कैलकुलेशन हो गई जिसकी वजह से ऑन द वे बैक आई इवन स्विच्ड ऑफ द कार AC, बट मेरा द बैटरी रन आउट। और मतलब 10% पे ही आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर EV स्टेशन, मुझे कहीं नहीं मिल रहा था। आई स्टिल थॉट आई कीप गोइंग। EV स्टेशन के पास पहुंचने तक मेरे मतलब पहुंचने से पहले ही 2% जब बैटरी रह गई, एंड आई स्टिल कुडंट फाइंड एन EV स्टेशन। सो दिस मैन ओवर देयर, यू कैन सी ही इज द आर्मी गाय। ओके, आई टुक हेल्प फ्रॉम हिम। मैंने उससे सिर्फ ये पूछा कि EV स्टेशन कहाँ है। दैट मैन एक्चुअली केम, सैट नेक्स्ट टू मी एंड स्टार्टेड हेल्पिंग मी push the car. He's pushing the car till the EV station, and I have to obviously sit in the car. And you can see, मतलब गर्मी इतनी ज्यादा है, and this man, ये हमारे देश के जवान हैं. This is Indian Army. Salute to them. I am very emotional right now because I mean, in today's world, nobody comes to help you. And look at these people. Look at them. Zero battery. This is obviously my fault, but कभी भी कुछ भी किसी के साथ हो सकता है. But you have people like him to help you out. So salute to Indian Army. Really, salute to you. Thank you, and thank you to this man. Also, मेरी गाड़ी चार्ज करवा दी है इन्होंने, और अब now he is actually making an effort. मतलब उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं रास्ते में, मुझे रास्ता पता था, बट उन्होंने मुझे बोला कि मैम मैं आपको बाहर तक गाइड करके आऊंगा. There he is. ये है हमारे इंडियन आर्मी. This is Indian Army. This man has stood with me for half an hour till I charged my car, and now he is actually dropping me all the way out. बात करते हैं यूपी की दो खतरनाक अपडेट के बारे में. पहला अपडेट तो एक लड़के से जो कि अच्छा है, तो दूसरा अपडेट इतना खतरनाक है कि आप सुनोगे तो आप भी दंग रह जाओगे कि क्या हो रहा है हमारे देश में. पहली अपडेट ये है कि एक बच्चा है जो कि 13 साल का है, वो डीएम के सामने डायरेक्ट जाके बोल देता कि आप घूस वगैरह खाते हो. आप एक बार वीडियो को देख लो, मैं ज़्यादा कुछ बोलूंगा नहीं क्योंकि डिबेट हो जाएगा, मैं कुछ और ज़्यादा बोल दूंगा. करवा देंगे करवा दीजिए. नहीं आप लोग की है, बस थोड़ा टोपी लगा ली, बस इतना रहता, खुलता नहीं कभी. आज करवा देंगे. अरे तो हम लोग तो गरीब हैं. आज करवा देंगे, पक्का करवा देंगे. मेरी बात सुनो, तुम्हारा क्या नाम है? अमिताभ. देखो अभी उन्होंने पढ़ा फिर भूल गया. तो अमिताभ गुप्ता, एक काम करो, ये सब चीजें किनारे रखो, अब इससे ध्यान देकर पढ़ो. तो पढ़ने के लिए अब क्या, अब तो सैलरी में सब को पढ़ा तो देंगे नहीं, उसमें 1-1 रुपए की चीज 70 रुपए की हमारी मम्मी सब्जी लाती है, 50 रुपए की सब्जी में क्या होता है? सब्जी ले आती है या बेचती. और अब बात करते हैं यूपी की सबसे बुरी अपडेट के बारे में, जो कि है आमनी और अतुल के बारे में. इन दोनों की 7 साल पहले लव मैरिज हुई थी यार, लव मैरिज. और उसके बाद वो बीवी उसको आज मार देती है. उसकी वाइफ का मारने का तरीका इतना कैजुअल था कि आप भी सुनोगे तो आप बोलोगे यार क्या हो रहा है हमारे देश में, लोग बचने के लिए क्या क्या कुछ नहीं करते, और ये ऐसे मार रही है जैसे ये कभी पकड़ी ही नहीं जाएगी. एग्जैक्ट क्या हुआ था मैं तुम्हें बता देता हूँ. देखो, अतुल एक बिजनेस स्टार्ट करता है जिसमें एक बंदे को हायर करता है, और उसकी बीवी थी आमनी. आमनी क्या होता है, जो बंदा वो हायर करता है ना अतुल, वो से वो पसंद करने लगती है, और उन दोनों का कैचअप हो जाता है. और उसी के कुछ दिनों बाद वो लोग प्लान बनाते हैं कि अतुल को किसी भी तरह से रास्ते से निपटा दिया जाए, हटा दिया जाए. तो उसके बाद क्या था कि जो अतुल था ना, उस पर एक लाइफ इंश्योरेंस था जो कि 20 लाख रुपए का क्लेम कर देते वो दोनों. उनका प्लान था कि अतुल को निपटा कर अपन दोनों, मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा और अपन दोनों सेटल हो जाएंगे. और उसके बाद वो लड़की क्या करती है, एक सांप खरीदते हैं वो दोनों मिलकर, और अतुल के ब्लैंकेट में रख देते हैं. और इससे पहले उनने अतुल को बहुत ज़्यादा नींद की टेबलेट खिला दी थी जिससे अतुल को नशा हो जाए और उसे कुछ पता ना चले. और जब वो स्नेक उसे बाइट करता है अतुल को, तो उसे कुछ ज़्यादा पता नहीं होता क्योंकि वो ऑलरेडी बेहोश था. उसके बाद सुबह वो इतने ड्रामे करती है, और उसके बाद उसके परिवार को बिल्कुल भी शक नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है. इसीलिए वो अतुल की वाइफ थी ना, उसका फ़ोन नंबर चेक करवाती है, साथ ही में उस लड़के का भी फ़ोन नंबर ट्रैक किया था. उसके बाद सारी चीज़ पोल कुल्स इनके सामने आ जाती है क्योंकि इन लोगों ने सांप की पेके और वगैरह वगैरह कुछ कर रखा था. इसी वजह से ये दोनों पकड़े गए. और एक अपडेट है जो कि मैं बताना नहीं चाहता लेकिन बता देता हूँ. एंड्रू टट्टे था ना जो भाई ट्रेडिंग बिजनेस, वो अरेस्ट हो लिया है, और उसका भाई साथ में भी अरेस्ट हो लिया है. सोनम वांगचुक सर का देख लिया होगा जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो. लेकिन आपने केन बेतवा नाम के एक प्रोटेस्ट के बारे में सुना है? तो यार आप भी उसके बारे में जानो क्योंकि बहुत जरूरी है अपने देश के लिए. हर्ष भाई एक वीडियो पोस्ट करते हैं, उसमें वो उसके बारे में डिटेल में बताते हैं, आप भी एक बार सुन लो. अगर सरकार तुम्हारी सारी ज़मीन ले ले और 16 रुपए दे के तुम्हें बोले कि कहीं और जाके अपना घर बनाओ,
तो तुम क्या करोगे? प्रोटेस्ट? अगर हम सब में से किसी को कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। पिछले 3 महीने से मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में हजारों ट्राइबल लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। औरतें चिता पर लेटी हैं और आदमी रस्सी का फंदा लगाकर बीच पानी में खड़े हैं। इस प्रोटेस्ट का कारण है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। दिसंबर 2024 में शुरू हुए 45,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट के अंडर केन रिवर के पानी को बेतवा रिवर में डाइवर्ट करना है, जिससे कि भारत के सबसे सूखे इलाकों में से एक बुंदेलखंड की 10 लाख हेक्टेयर जमीन और 62 लाख लोगों की पानी की जरूरत पूरी होगी। तो ये तो अच्छी चीज है, तो आखिर यहाँ प्रोटेस्ट क्यों? दरअसल इस प्रोजेक्ट में 77 मीटर ऊंचा दौधन डैम बन रहा है, जिसके कारण छतरपुर जिले की 5,288 और पन्ना जिले की 1,400 फैमिलीज को जमीन छोड़ने के लिए कहा गया और वहां से उन्हें दूसरी जगह डिस्प्लेस करना शुरू कर दिया गया है। और जमीन के बदले इन सारे लोगों को सरकार ने पर एकड़ जमीन के हिसाब से 12.5 लाख और 30-40 साल पुराने घर के बदले 6 लाख रुपए का मुआवजा देने का प्रॉमिस किया था। लेकिन ये पैसा सिर्फ 40% लोगों तक ही पहुंचा और कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से मुआवजे के नाम पर कुछ फैमिलीज को सिर्फ 16 रुपए मिले, बाकी फैमिलीज को तो 1 रुपया तक नसीब नहीं हुआ। यहाँ इन लोगों के एलिगेशन है कि एमएलए, ऑफिसर्स और पटवारी ने मिलकर पैसों में कुछ हेर फेर किया है। उन्होंने अपने रिलेटिव्स, दलाल और उन लोगों को पैसे दे दिए हैं जिनकी वहाँ पर जमीन थी भी नहीं, और जिन लोगों की जमीन वहाँ एक्चुअल में थी उनकी जमीन छीन ली गई। तो अब वो लोग फ्लाईओवर्स या फिर झुग्गी झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर हैं। और ये प्रोजेक्ट इसलिए भी कंट्रोवर्शियल बन रखा है क्योंकि जिस एरिया में ये प्रोजेक्ट बन रहा है वहाँ के ज्यादातर लोग कोल ट्राइब से आते हैं। कि फॉरेस्ट एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग जंगल में रह रही इंडिया की हर एक ट्राइब को अधिकार है कि लैंड और फॉरेस्ट रिसोर्सेज पर पहला हक उनका होगा और उनकी परमिशन के बिना उन्हें आप उनकी जगह से डिस्प्लेस नहीं कर सकते। बट इस केत बेतवा प्रोजेक्ट में बहुत ही अलग प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए इन्होंने फॉरेस्ट राइट एक्ट को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और लोगों को डिस्प्लेस या फिर रीसेटलमेंट के लिए मजबूर कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ 24 गाँव को डिस्प्लेस करना था, जिनमें से 16 विलेजेस को ये बोल दिया गया कि उनका गाँव क्रिटिकल टाइगर रिजर्व में आता है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के चलते हुए उन्हें रिलोकेट करना होगा। और इसी चीज के खिलाफ हजारों लोग पिछले 3 महीने से प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं, जिनकी अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। पिछले 11 दिन से 500 से ज्यादा लोग भूख हड़ताल पे हैं, जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन कोई भी इन लोगों की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन का जवाब इस प्रोटेस्ट के बदले में ये आया कि ये वो लोग है ही नहीं जिनकी जमीन केन बेतवा प्रोजेक्ट में गई है, ये कोई और ही लोग हैं। जब सरकार को देश की नेशनल कैपिटल में चल रहे सोनम वांगचुक के प्रोटेस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये रूरल एरिया का प्रोटेस्ट तो क्या ही फर्क डालेगा। तो यार बस आज के लिए इतना ही था। अगर कोई गलती होगी तो माफ कर देना। मैं नया कैमरा लेने वाला हूँ, तब तक यार प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि अभी तो मैं फ़ोन से शूट कर रहा हूँ जो कि इतनी अच्छी है नहीं। बाकी धन्यवाद।